नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया की एक नई और बेहद गर्व की उपलब्धि के ऊपर, जो कि है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, जिसको 2025 के अंदर आधारिक तौर पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। ये इंडिया की 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसी रिकॉग्निशन के साथ हमारा देश जो है वर्ल्ड में सेकंड और एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर सेकंड स्थान पर पहुंच गया है। ये सिर्फ फोर्ट्स की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे समय की गवाही है जब मराठा एम्पायर ने मिलिट्री स्ट्रेटेजी, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल हेरिटेज में अपनी एक अनमैच्ड छाप छोड़ी। सबसे पहले जानते हैं ये टॉपिक न्यूज में कैसे आया। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को 2021 में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया था। इंडिया ने इसे 2024-25 नॉमिनेशन की साइकिल के अंदर प्रपोज किया और रिगरस ग्लोबल इवैल्यूएशन के बाद इसको 2025 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल गया। ये रिकॉग्निशन मराठा एम्पायर की स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ब्रिलियंस और क्रिएटिव आर्किटेक्चर को सैल्यूट करता है। ये हेरिटेज साइट एक सिंगल मोन्यूमेंट नहीं है, बल्कि 12 हिस्टोरिक फोर्ट्स का एक नेटवर्क है जो अलग अलग टेरेन्स और रीजन के अंदर फैले हुए हैं। इनमें से जो ज्यादातर फोर्ट्स है वो महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर भी एक फोर्ट है। और ये जो फोर्ट्स हैं लेट 17th सेंचुरी से लेकर अर्ली 19th सेंचुरी के बीच में बनाए गए और इसी टाइम पीरियड के अंदर इनको एक्सपेंड किया और मॉडिफाई किया गया। यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पीरियड से लेकर जो पेशवा का एडमिनिस्ट्रेशन तक था, उस टाइम पीरियड में इनको बनाया गया। मराठा पावर की राइज और पूरे इंडिया में उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को समझने के लिए ये फोर्ट जो एक लिविंग एविडेंस है। अब इन 12 फोर्ट की खासियत को इमेजिन कीजिए दोस्तों। सलहेर फोर्ट नासिक का एक स्ट्रेटेजिक हिल फोर्ट है जहां मराठा और मुगलों के बीच में कई मेजर बैटल्स हुई। और शिवनेरी फोर्ट पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और यहीं पे जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। लोहगढ़ फोर्ट जो है अपने हिल टॉप लोकेशन और नियर बाई भाजे बुद्धिस्ट केव्स के लिए फेमस है। खंदेरी फोर्ट जो एक आइलैंड फोर्ट है जिसको 1679 के अंदर बनाया गया ताकि अरेबियन सी के अंदर एनिमी मूवमेंट्स के ऊपर नजर रखी जा सके। अगर बात करें रायगढ़ फोर्ट की तो यहीं पे जो शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हुआ और यही जो है मराठा कैपिटल थी। राजगढ़ फोर्ट हिंदवी स्वराज्य का पहला पॉलिटिकल कैपिटल बना और शिवाजी महाराज के अर्ली टाइम पीरियड का मेजर सेंटर था। अगर बात करें प्रतापगढ़ फोर्ट की तो ये वही जगह है जहां पे शिवाजी महाराज और अफजल खान का हिस्टोरिकल बैटल हुआ। अगर बात करें कोस्टल कोंकण कोस्ट की तो वहां पे सुवर्ण दुर्ग, सिंधु दुर्ग और विजयदुर्ग फोर्ट मैरीटाइम डोमिनेंस के प्रतीक हैं। विजयदुर्ग को तो ईस्टर्न गिब्राल्टर भी कहा जाता है। और प्लेटू के ऊपर बना पन्हाला फोर्ट ताराबाई के समय कैपिटल रहा। और तमिलनाडु का जिंजी फोर्ट अपने 3 हिलटॉप सिटाडेल्स और मैसिव वॉल्स के लिए जाना जाता है। इसने जो है साउथ इंडिया के अंदर मराठा प्रेजेंस को एस्टेब्लिश किया। दोस्तों अब थोड़ा मराठा एम्पायर के बारे में जानते हैं। इसकी नींव जो है 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी। अपने पीक टाइम पे ये जो एम्पायर है पेशावर से लेकर तंजावुर तक फैल चुका था। एडमिनिस्ट्रेशन जो काफी एफिशिएंट था और काफी ऑर्गेनाइज था। अष्टप्रधान नाम की जो काउंसिल थी वो राज्य को चलाती थी। इस अष्टप्रधान के अंदर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या थी वो 8 होती थी, इसलिए इसका नाम अष्टप्रधान पड़ा। यहाँ पे पेशवा से लेकर यानी कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और सेनापति, इन सब की जो पोस्ट थी वो डिफाइंड थी। अगर बात करें रिवेन्यू सिस्टम की तो इसके अंदर सरदेशमुखी और चौथ आते हैं। सरदेशमुखी के अंदर 10% जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जाता था। और अगर बात करें चौथ की तो इसके अंदर जो टैक्स था वो 1/4 था, यानी 25% जो टैक्स है वो जो पड़ोसी राज्य है उनसे कलेक्ट करते थे और उसके बदले में मराठा उनको प्रोटेक्शन देते थे और उनके ऊपर अटैक नहीं करते थे। मराठा ने जो है सिर्फ लैंड पर ही नहीं सी पर भी डोमिनेंस बनाया। पावरफुल नेवी ने श्रीलंका, चाइना, मालदीव्स और पूरी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी उनके साथ ट्रेड और डिप्लोमेसी को डेवलप किया। लेकिन 1761 के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठा एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया। लेकिन एम्पायर का कल्चर और मिलिट्री लेगेसी आज भी इंस्पायर करता है। अब बात करते हैं जो यूनेस्को रिकॉग्निशन है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये फोर्ट सिर्फ स्टोन वॉल नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजी और साइंस का रेयर कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर ने इंडियन टेरेन की विविधता को ब्रिलियंटली यूज किया। वेस्टर्न घाट्स की रग्ड हिल्स, कोंकण कोस्ट के आइलैंड, डेक्कन प्लेटू के प्लेन्स और ईस्टर्न घाट के जो सिटाडेल्स हैं, यहाँ पे जो फोर्ट्स इन्होंने बनाए उनको जो शत्रु भेद नहीं सकता था। इन फोर्ट्स में नेचुरल टोपोग्राफी और मैन मेड डिफेंस का एक ऐसा ब्लेंड है जो उस समय की अनमैच्ड मिलिट्री इनोवेशन को दिखाता है। कोस्टल फोर्ट जैसे कि सिंधु दुर्ग और सुवर्ण दुर्ग, इन्होंने जो है अरेबियन सी के अंदर मराठा नेवल सुपरमेसी को इंश्योर किया। जबकि हिल फोर्ट जैसे कि रायगढ़, राजगढ़ और सलेर जो है इन्होंने डेक्कन एरिया के अंदर मराठा को पॉलिटिकल और मिलिट्री एज दी। दोस्तों अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 1972 के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के तहत उन साइट्स को चुनकर कंजर्व किया जाता है जिनका आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू हो, चाहे वो कल्चर के रूप में हो, नेचर के रूप में हो या मिक्स हेरिटेज के रूप में हो। किसी साइट को हेरिटेज लिस्ट में आने के लिए कम से कम 10 में से एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, जैसे कि ह्यूमन क्रिएटिविटी का मास्टरपीस होना या किसी महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल इवेंट का रिप्रेजेंटेटिव होना।
वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस से ग्लोबली कंजर्वेशन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है और इंडिया में इसका नोडल एजेंसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो कि प्रिजर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करता है। इंडिया के पास अब 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। इसके अंदर 36 जो है कल्चरल हेरिटेज साइट है, 7 जो है नेचुरल हेरिटेज साइट है और एक जो है मिक्स हेरिटेज साइट है। दोस्तों ये रिकॉग्निशन सिर्फ मराठा हिस्ट्री को ऑनर नहीं करता, ये रीजनल आइडेंटिटी और नेशनल प्राइड को सेलिब्रेट करता है। ये फोर्ट्स 3 सेंचुरी से ज्यादा समय की कंटिन्यूटी को दिखाते हैं। मिलिट्री पावर, ट्रेड कंट्रोल, गवर्नेंस की कहानियां ये हमें बताते हैं कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सक्सेसर ने ज्योग्राफी को समझकर स्ट्रेटेजी बनाई और नेचुरल बैरियर्स को जो है फोर्ट्रेस में बदल दिया। ये सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं पूरे इंडिया की शेयर्ड हेरिटेज है। आज के समय में ये जो फोर्ट्स है टूरिज्म, कल्चरल रिवाइवल, इन सब के मेजर सेंटर्स बन रहे हैं। यूनेस्को टैग मिलने के बाद इंटरनेशनल विजिटर्स की संख्या बढ़ेगी, कंजर्वेशन फंड्स और ग्लोबल एक्सपर्टीज आएगी और लोकल इकोनॉमीज को इससे बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही यंग जनरेशन के लिए ये एक इंस्पिरेशन भी है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने करेज, विजन और साइंस से वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और डिफेंस सिस्टम को क्रिएट किया। तो दोस्तों मराठा मिलिट्री लैंडस्केप सिर्फ फोर्ट्स की कलेक्शन नहीं है, ये भारत की मिलिट्री जीनियस, मैरीटाइम पावर, कल्चरल स्ट्रेंथ की लिविंग म्यूजियम है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में नहीं, हमारे चारों तरफ के स्टोन्स, वॉल्स और लैंडस्केप के अंदर भी जिंदा है। जब हम रायगढ़ की ऊंचाई से नीचे की वैलीज को देखते हैं या सिंधुदुर्ग के कोस्टल रैम्पार्ट्स पर चलते हैं तो हम उसी वैल्यू और स्ट्रेटेजी और रेजिलियंस को महसूस करते हैं जिसने मराठा एम्पायर को महान बनाया। 2025 का ये यूनेस्को रिकॉग्निशन इस बात का ग्लोबल सैल्यूट है कि इंडिया की हेरिटेज सिर्फ एंशिएंट टेम्पल्स और पैलेसेस तक सीमित नहीं है, बल्कि फोर्ट्स और बैटलफील्ड में भी उतनी ही ग्लोरियस और इंस्पायरिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।